हाय, दिस इज़ माय 16th वीडियो। आज तो आवाज़ आपको दबा लगेगा बिकॉज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम नॉज़ल ट्रबल, मतलब सर्दी से मैं परेशान हूँ बेसिकली। अ, कभी भी कोई चीज़ अनसर्टेन हो जाता है, तबीयत खराब भी अनसर्टेनिटी का है। तो आदमी को पहले से हर चीज़ का प्लान करके रहना चाहिए कि कैसे-कैसे कैसे करके आप खुद को सही रखते हो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं सोच रहा था कि मेरा आई थिंक आई इम्प्रूव। अ, मैं सुबह नहीं जा रहा था बिकॉज़ तबीयत खराब ना हो जाए। जब होनी होगा ना, तो आप बिना उम, सुबह में वॉक किए या ठंडा में बिना निकले तो भी आपको तबीयत खराब हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब है कि अपना एफर्ट करते रहो, कर्म करते रहो, फल का चिंता मत करो। ये एटलीस्ट ये मेरे को सिखाया नहीं है, बट एटलीस्ट मैं जो चीज़ से डरता था कि तबीयत ना खराब हो जाए, मैं सुबह नहीं जाऊँगा। मैं कहीं नहीं गया, प्रिकॉशन मेंटेन किया, कहीं पे नहीं गया, प्रॉपर यहाँ ठंडा में लेट करके उठ रहा हूँ। बस तबीयत खराब होना था तो हो गया। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि एफर्ट करते रहना चाहिए, चाहे रिजल्ट हो या ना हो, बिकॉज़ एफर्ट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है? अम, मैं अच्छा यही सोच रहा था कि अभी मैं ऐसा हालत है, ट्रैवल स्टार्ट करूँगा, इस तरह का सिचुएशन आएगा, तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो वो सभी मेंटली प्रिपेयर होके जाना होता है कि आप कैसे करके खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हो, कैसे करके जाते हो। एवरीथिंग विल बी प्लान्ड। ठीक है? अनप्लान्ड तो कुछ होना नहीं चाहिए लाइफ में। मेरा बोलने का मतलब सिंपल है कि आई थिंक लाइफ इज़ अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। तो प्लान आप रखो, सही है, बट आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आपको कुछ सिचुएशन ऐसा होता है, अनसर्टेन सिचुएशन होता है, तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सेप्टेबिलिटी, कि हमको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये सिचुएशन आ गया है तो आई थिंक आई फेस द सिचुएशन। ठीक है? इग्नोर नहीं करना सिचुएशन को। अब जैसे मेरे को तबीयत ही खराब हो गया तो आई थिंक आई जस्ट फेस द सिचुएशन। मेरे लिए मतलब हम मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बट आई थिंक मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि मेरे को तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना है, कुछ प्लान था, कुछ काम भी था। लेकिन होनी होता है ना, बेसिकली होनी इज़ नॉट थिंक कि आप बीमार आप जब भी हो सकते हो, अनसर्टेन है सब कुछ। ठीक है? तो यही चीज़ है कि आपको करते रहना चाहिए कुछ भी चीज़। यहाँ इसका लेके नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, इससे आपको क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा। देखो, काम करना ही है काम, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो वो करना है। अदरवाइज़ उस पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए। अम, मेरा वीडियो बनाने का प्रॉपर है कि आई थिंक कोई भी सिचुएशन हो, एटलीस्ट जब तक हम स्टे है, तो दुनिया में है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बात हम बोले थे कि क्विट करना है यूट्यूब से कंटेंट, तो उस पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि अ, कंटेंट के लिए तो हम फ़ोकस कर ही रहे हैं, प्लान्ड हो रहा है सब कुछ, कैसे करके ट्रैवल होगा, सब कुछ प्लान हो रहा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कुछ करते हो, दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम। आप बोल सकते हो कि यूट्यूब में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ट्रैवल तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब को पे काम करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ को फेस करना होता है। तो यही सिचुएशन है फेस करने वाला। अ, देख सकते हो, क्योंकि आई थिंक आई एम सफरिंग। बात रहा खुद का हेल्थ पे इम्प्रूव करना, तो आई विल फोकस ऑन हेल्थ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं तबीयत ठीक हो जाए तो अब मैं फोकस करूँगा, हेल्थ पे फोकस करूँगा। क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ आ गया कि आप वॉक करो या ना करो, यदि तबीयत खराब होना है तो होके रहेगा। उससे मैटर नहीं करता कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है? कोई चीज़ से डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जस्ट अपने फोकस करना चाहिए एफर्ट पे। कंटेंट वाइज देखा जाओ तो मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक एज सुन एज पॉसिबल कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ, बेसिकली विद कैमरा के साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो हो रहा है, बट आई थिंक उतना बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा कि मैं लोगों के सामने बैठ के प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो वो एक
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। सेकंड प्रॉब्लम है कि कंटेंट को मैं कंटेंट पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कंटेंट प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं वो एक सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है। आई थिंक ये क्यों करना है, सबसे इम्पोर्टेंट था मेरा बात, क्यों ही कंटेंट का पीछे भाग रहे हैं। बिकॉज़ क्योंकि इस साल हम खुद को ये इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि हम सारा बहुत साल लगभग पढ़ाई, बिज़नेस पे अम, फेल 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 होके गुज़ारे। अब हम सोच रहे हैं कि अब ट्रैवल पे फ़ोकस करें, क्योंकि ट्रैवल काफ़ी सिखाता है मुझको, क्या मेरा गलती था। क्योंकि कोई मेंटर ना हो लाइफ में तो बहुत बड़ा दिक्कत है। और जब खुद को आप मेंटर बनाते हो तो खुद को उस लेवल का बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो लेवल बनना इज़ नॉट ईज़ी फॉर मी। उसके लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट इज़ इनफ, क्योंकि विदाउट कंटेंट मैं सिर्फ बोलूँगा ये वो, बट इट इज़ वर्थलेस। बट एक सजेशन है ये कि लाइफ में प्लान करो, ती मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। मतलब कई प्लान आप किए और नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाह रहा है कि ना ही हो, अब तो उससे बेहतर हो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ में हमेशा करते रहना चाहिए एफर्ट। विदाउट एफर्ट आप वर्थलेस, मतलब जैसे बहता हुआ पानी क्या होता है ना, कि हमेशा ताज़ा रहता है, गंदा नहीं रहता है। लेकिन कहीं पानी रुक जाए तो देखोगे कि अब उसमें गंदगी आ जाता है, फंगस आ जाता है। तो उसी तरह है ना, मतलब आप यदि स्थिर हो जाओगे, कंफर्ट में फंस जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में कचरा बैठेगा, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन आप फिर भी कुछ नॉलेज तो गेन नहीं होगा, एटलीस्ट आप हेल्थ से भी जाओगे, मेंटली भी जाओगे, सब चीज़ से, मतलब भीतर भी सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि आपके पास, यदि इस एट द नाउ कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक आई हैव टू गो फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवल में फोकस करो, छोटा ट्रैवल करो, ऐसा नहीं है एक एक साल तक करो। हाँ, एटलीस्ट एक सप्ताह के लिए ट्रैवल करो, कोई रिलेटिव के घर चल जाओ जहाँ बहुत दूर है, नहीं जा पा रहे हो तो कुछ ऐसे धार्मिक जगह में चल जाओ जहाँ पे आपको कुछ नॉलेज हो, नॉलेज गेन हो। क्योंकि ट्रैवलिंग से नॉलेज गेन होता है। इसीलिए तो बड़ा बड़ा देखोगे ना, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, जितना भी बड़ा बड़ा लोग देखोगे कि ग्रह त्याग कर दिए। बाबा लोग क्यों अपना ग्रह छोड़कर अ, निकल जाता है ज्ञान के खोज पे? क्योंकि सबसे बड़ा पता है क्या है, ज्ञानी है, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुद को फोकस करो और खुद के इम्प्रूवमेंट को आह, शो मत करो। हम तो बोलेंगे ना, क्योंकि जब आप ऊपर लेवल का ज्ञान पाते हो ना, तब शो ऑफ नहीं करते हो, ये हमको पता है। बट आप आ, बिना ज्ञान का आपको कुछ सक्सेस हो जाता है तो आप तब शो ऑफ करते हो। बट मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, मतलब मेरा बोलने का मतलब सिंपल है कि आ, कि ज्ञान इम्पोर्टेंट है। आपके साथ कोई मेंटोर है तो कोई बात नहीं, नहीं मेंटोर है तो वो खुद बनना पड़ेगा। और ज्ञान का अहंकार तो सबसे बड़ा खराब चीज़ है। लोगों को ये बोलते हैं कि आप हमेशा सीखने में फोकस करो, कोई अगला आदमी क्या सिखा देगा आपको पता नहीं। यदि आप बेवकूफ़ नहीं बोल सकते, बट आई थिंक एंथुसियास्टिक फॉर नॉलेज, यदि आप ज्ञानी बन के नहीं जाओगे एक लोग के पास तो आपको ज्ञान का बात बोलेगा। यदि आप ज्ञानी बन के जाओगे तो वो पहले ही सोच लेगा कि हाँ भाई, ये आदमी तो ज्ञानी है, इसको हम क्या ज्ञान दें। मगर ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, और कुछ भी ज्ञान मिल सकता है। तो कहीं भी खुद को ज्ञानी दिखाना बहुत सही नहीं होता है। कभी भी आप बहुत ज्ञानी हो तो बात अलग है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से लोग जो होता है बेसिकली खुद को ज़्यादा ज्ञानी दिखाना, क्योंकि ज्ञान कभी भी किसी से भी अनएक्सपेक्टेडली किसी से भी कुछ भी मिल सकता है। तो ज्ञान का अहंकार और ज्ञान को दिखाना सही नहीं है कभी भी। हमेशा नॉर्मल तरह से रहो एंड फोकस करो कि गेनिंग ऑफ ज्ञान। हम हर जन से बात करो, लोगों से बात करो, हर किसी से इंटरेक्ट करो, क्योंकि लाइफ में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम तो यही मानते हैं, इंटरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। घास से, पक्षी से, मतलब जिससे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जिससे भी बात कर सकते हो, तो हमको मेंटल बोला जाएगा। मेरा बोलने का मतलब मेंटल इंटरेक्शन का मतलब है नेचर में आप जाए, खुद से बात कीजिए कि हम क्या करें खुद के लिए। कभी लोग से मिले,
कहीं आप जर्नी में जाओगे तो लोगों से बात करें कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, आपका सोसाइटी कैसा है। तो ये सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कि आप कैसे नॉलेज गेन करते हो। यही एक माध्यम है प्रॉपर नॉलेज गेन करने का। बराबर अभी आप देखोगे, लोग जो देखोगे ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, बट आई थिंक उसको ज्ञान कहाँ से मिला? लोगों से मिलकर, लोगों से मिल-जुल कर, बड़ा-बड़ा लोगों के संगत में आकर। खराब लोग के साथ रहोगे तो खराब संगत मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ऑब्वियसली अच्छे लोगों के साथ रहना है, जिससे ज्ञान मेरे को मिले, ठीक है? तो मेरा बोलने का मतलब जस्ट जो सोसाइटी आपको सिखा देगा, समाज सिखा देगा, जो ट्रैवलिंग या धर्म, मेडिटेशन आपको सिखा देगा ना, वो मुश्किल है वो कुछ सिखाना, बट आई थिंक बुक सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि ईज़ी वे में आपको ज्ञान पाना है तो बुक इज़ बेस्ट वे, उससे अच्छा वे हम नहीं बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।